है गाइस, वेलकम टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट थ्री के अंतर्गत हम लोग देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का विघटन और मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। दोस्तों, यदि पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं, पार्ट वन में आपको कांग्रेस के बारे में बताया गया है और पार्ट टू में बंगाल विभाजन के बारे में बताया गया है। यदि आप लोग पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना जैसा कि हम जानते हैं, सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन होता है और बंगाल विभाजन के अंतर्गत बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है। प्रथम भाग पूर्वी बंगाल और द्वितीय भाग पश्चिमी बंगाल। तो उसी समय मुस्लिम संगठन के लोग मुस्लिम लीग की स्थापना करने की योजना बनाते हैं और इसी योजना के अंतर्गत 3 अक्टूबर सन 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। मतलब 3 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में, इसके प्रमुख लीडर या प्रमुख नेता कौन थे? आगा खां। उनके नेतृत्व में मुसलमानों का एक संगठन क्या किया? जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, उनसे इन्होंने मुलाकात की और वहीं से मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव डलनी शुरू हो गई। तो दोस्तों देखेंगे तो मुस्लिम लीग की स्थापना, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हो जाती है। मुस्लिम लीग कहें या अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो उस समय उसका नाम क्या था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। तो इसकी स्थापना किसके नेतृत्व में? नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर सन 1906 ईस्वी में हुई थी। अब ये प्रश्न उठता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन क्या थे? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। और इसी क्रम में सन 1908 ईस्वी के अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ, या कहेंगे अमृतसर में जो बैठक हुई, उसमें उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर सैयद इमाम ने। और वहीं पर उसी बैठक में सर सैयद इमाम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। तो पूछा जाए कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग किसने और कब की थी? तो सन 1908 ईस्वी के अमृतसर की बैठक में सर सैयद इमाम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। नेक्स्ट देखेंगे, कहा जाता है कि यह जो मांग की गई थी इसकी पूर्ति इसको स्वीकार कब किया गया? सन 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया, उसी के अंतर्गत यह मांग क्या कर ली गई? स्वीकार कर ली गई। और कहा जाता है कि मुस्लिम लीग का जो संविधान था, द ग्रीन बुक, उसका नाम क्या था? द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मोहम्मद अली गौहर ने तैयार किया था। जिस तरीके से भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया है? तो BN राव ने तैयार किया है। उसी तरीके से जो मुस्लिम लीग का संविधान द ग्रीन बुक था, उसका प्रारूप किसने तैयार किया था? मोहम्मद अली गौहर ने तैयार किया था। तो दोस्तों, हमने देखा मुस्लिम लीग की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1906 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुई थी। और कहेंगे इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। तो दोस्तों, आगे हम देखेंगे कांग्रेस का विघटन। नेक्स्ट देखेंगे हम कांग्रेस का विघटन। तो सबसे पहले देखेंगे जो कांग्रेस का विघटन या विभाजन हुआ,
इसके कारण क्या थे या इसके मुख्य कारण क्या थे। तो कहा जाता है कि इसके जो कारण है, इसका पहला कारण है कि सन 1906 ईस्वी में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें 4 प्रस्तावों को पास कराया गया था। कितने प्रस्तावों को? 4 प्रस्तावों को पास कराया गया था। कौन कौन से? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन। यह क्या है? 4 प्रस्ताव है। इसमें क्या किया गया था? सन 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें इन 4 प्रस्तावों को क्या किया गया था? पास कराया गया था। लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस के सभी सदस्यों में इसको लेकर एक सहमति नहीं बन पाई और क्या हो गया? विवाद बढ़ता गया, विवाद बढ़ गया। हम कहेंगे इसके कारण भी क्या हुआ? कांग्रेस का विघटन हुआ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगला कारण क्या था, और नेक्स्ट कारण या दूसरा कारण कहेंगे तो नरमपंथी जो उदारवादी नेता थे, वह रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी लाला लाजपत राय को क्या करना चाहते थे? कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ? इनमें भी क्या हुई? सहमत नहीं बन पाई। अतः सन 1907 ईस्वी में जो क्या हुआ था, जो कहाँ अधिवेशन हुआ था? सूरत में अधिवेशन हुआ था। इसमें अध्यक्षता किसको मिली? रास बिहारी घोष को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। और यहीं से क्या हुआ? कांग्रेस क्या हुआ? 2 भागों में बढ़ गई। यहीं से कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई। तो 2 भागों में नरम दल और गरम दल। कौन? वह दो दल कौन थे? नरम दल और गरम दल। कहें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कहेंगे कि किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। कब? सन 1907 ईस्वी में। सन 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी। किसने? रास बिहारी घोष ने की थी। और इसी में कांग्रेस 2 भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल के रूप में 2 भागों में बट गई। नेक्स्ट देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार। यह जो मार्ले मिंटो सुधार है, यह कब आया था? सन 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? सन 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था। कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ों ने देखा कि क्या है, यह जो छोटे बड़े आंदोलन हो रहे हैं, उसके तहत भारतीय क्या हो रहे हैं? एकत्रित हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बांटो और राज करो की नीति पर आधारित 15 नवंबर 1909 ईस्वी को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ। जो भारतीय परिषद अधिनियम था वह 1909 के नाम से लागू हुआ, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। कहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार को लाने का उद्देश्य क्या था? तो इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। जो मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, उसकी व्यवस्था किसके द्वारा की गई? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा की गई। अब हम देखेंगे, और कहा जाता है कि इसी अधिनियम के तहत भारत का विभाजन होना तय हो गया, या भारत विभाजन का बीजारोपण कर दिया गया, यह होने लगा, या भारत विभाजन की नींव डल गई यहीं से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन बचे हम सबको कवर करेंगे। आप लोग सहयोग करिए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, इसी तरीके से आपको सभी वीडियो फ्री मिलती रहेंगी, और यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हम सभी विषय की फ्री क्लासेस लाएंगे, पेड क्लासेस एक भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।